तो पहले डाल्टन ने क्या बोला था अपने को कि एटम एक सॉलिड बॉल जैसा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे थॉमसन आया 1897 में, उसने क्या बोला, प्लम जैसा है, दिखता है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव का सी है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ये हम लोग ने पढ़ लिया है उसके बारे में। फिर नेक्स्ट है रूदरफोर्ड, जिसने थोड़ा और अपने को बताया कि बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर रहते हैं। सिर्फ उसका गलती ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर ऑर्बिट में है, ये उसने नहीं बताया। फिर आया बोर्स। बोर्स ने भी काफी कुछ बता दिया अपने को कि ऑर्बिट में है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो भी बताया पर ऑर्बिट, ठीक है। लेकिन इसका प्रॉब्लम, इसके भी कुछ कुछ थे, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके वजह से एक और मॉडल आया, दैट इज क्वांटम क्लाउड मॉडल। तो ये सबसे सबसे अच्छा मॉडल है जो ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सप्लेन कर पा रहा है, ठीक है। ये हम थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़े अलग चीजें, ये भी देखो, ये मॉडल्स हम लोग, डिफरेंट मॉडल्स जो हम लोग ने पढ़े वो है डाल्टन मॉडल, जो उसको बिलियर्ड बॉल मॉडल बोलते हैं, बॉल जैसा दिखता है एटम, ऐसा बोला था। फिर थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। देन रूदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल एंड क्वांटम मॉडल। अभी क्वांटम मॉडल क्या है वो हम बाद थोड़ा लेटर ऑन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम एटम्स के ऊपर आ जाते हैं वापस से। एटम्स का जो पीरियोडिक टेबल अभी तुम लोग ने स्टार्ट कर लिया है इसमें केमिस्ट्री में, तो तुम लोग को पता है कि कितने ग्रुप्स है, कितने पीरियड्स है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड चीजें हम लोग को समझनी है, ठीक है। अभी जब हम एटम्स देखते हैं तो ये अपने को पता है कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहता है एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स रहता है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये इधर सेंटर में रहता है। तो ये जो ग्रीन बॉल है उसके अंदर तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बाहर रिवॉल्व कर रहा रहता है। ये सब अपन को बहुत पहले से पता है, ठीक है। और एक और चीज अपने को पता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो हमेशा इक्वल रहता है कोई भी एटम में, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल में जब एटम्स लिखते हैं दे आर ऑल न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कब होगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम रहेंगे। तो अगर मैं सपोज हाइड्रोजन एटम ले रही हूँ, सॉरी कोई भी एटम ले लो, जैसे तुम्हारा सोडियम एटम ले रही हूँ, अगर मैं एटॉमिक नंबर 11 बोल रही हूँ, तो मतलब क्या कि जो तुम्हारा अंदर सेंटर में प्रोटॉन्स है वो भी 11 है और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 11 है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम है, तभी जाके वो एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो सिर्फ इनमें मेनली ये चीज समझना है कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल रहते हैं, सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहता है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करता है, ठीक है। कोई भी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। अभी जब ये हम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट देखेंगे, व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज एटॉमिक वेट, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर हमने क्या बोला कि कोई भी एटम का अगर हम प्रोटॉन का नंबर हमें पता चल जाता है या इलेक्ट्रॉन का नंबर हमें पता चल गया तो इट इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो सपोज मैं एग्जांपल में नियॉन बोल रही हूँ, यहाँ पे नियॉन का एटॉमिक नंबर अगर इन्होंने 10 बोला है, मतलब ये 10 का मीनिंग क्या है कि प्रोटॉन्स जो है इसके अंदर वो 10 है, इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर 10 है। तो ये जो है एटॉमिक नंबर से हमें पता चल रहा है। अभी सपोज मैं तुम लोग को बोलती हूँ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब क्या कि प्रोटॉन्स इज 17, इलेक्ट्रॉन्स इज 17। ये चीज बेसिक तुम्हें समझनी है, याद रखना है ये चीज। एटॉमिक नंबर जैसे ही मैं बोलूंगी तो दिमाग में तुम्हारे यही आने चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल रहते हैं जैसे सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 बोला मैंने, मतलब प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 11।
तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लो, क्योंकि कोई भी दोनों में से एक पता चल गया तो दूसरा तो सेम ही रहने वाला है न्यूट्रल एटम में। ठीक है, अभी एटॉमिक मास क्या था, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन्स रहता है एंड न्यूट्रॉन्स रहता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लोगे तो तुम्हें एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मैं नियॉन का लेती हूँ एग्जांपल, नियॉन में 10 प्रोटॉन्स होते हैं और 10 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो एटॉमिक वेट हो गया 20। एटॉमिक वेट बोलते ही दिमाग में दो चीजें, एक चीज ही आनी चाहिए कि इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, सिर्फ ये एक शॉर्ट में लिख लो बुक में, क्योंकि मैं आगे जो कंसेप्ट सिखाने वाली हूँ इसी के ऊपर है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, जैसे शॉर्ट में लिखो। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और एटॉमिक वेट के इधर लिखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। सब लोग लिख के लो ये, ताकि आगे के कंसेप्ट इजीली समझे। किसी को इधर तक डाउट्स है तो प्लीज पूछो, अनम्यूट करो एंड पूछो। ओके, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। तो अभी तुम लोग ने जो पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, ठीक है, तो तुम लोग ने फर्स्ट ग्रुप पढ़ा एल्कलाइन मेटल्स है, सेकेंड ग्रुप पढ़ा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ठीक है, थर्ड तुम्हारा आ गया वो बोरॉन वाले एलिमेंट्स है, फिर कार्बन के, फिर हैलोजेंस है। तो तुम लोग को ये पता है कि जैसे फर्स्ट ग्रुप ले लिया एल्कली मेटल्स, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है ये, हाँ या ना? हाँ सूजल पता है कि नहीं? हाँ था 10। तो फर्स्ट ग्रुप जो है वो उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ये अपने को पता है। तो वैसे ही पूरे पीरियोडिक टेबल में हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि हम एज अ साइंटिस्ट हमें हमेशा ऐसा चाहिए रहता है कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। जैसे अगर तुम लोग ने कोई ट्विंस ब्रदर, तुम लोग ने हैरी पॉटर देखी होगी पिक्चर, ठीक है, तो हैरी पॉटर में ये जेम्स और ओलिवर थे, उनका उनमें क्या सिमिलैरिटी है हम लोग हमेशा देखने की कोशिश करते थे। वैसे ही एटम्स में साइंटिस्ट को ये जानना था कि एटम्स के अंदर क्या सिमिलैरिटी है। वो सेम ग्रुप में होते हैं तो जैसे आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक सिमिलैरिटी है। तो वैसे ही एटम्स, डिफरेंट ग्रुप के एटम्स के अंदर सिमिलैरिटी क्या क्या होगी, ठीक है, जैसे तुम लोग ट्विंस में आइडेंटिफाई करते हो, हाँ इसका नोज सेम हो सकता है, इसका फेस का टच सेम ही है, वैसे ही एटम्स के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, क्या आइडेंटिकल है, ये फाइंड करना बहुत जरूरी था। तब आया कंसेप्ट ये सब। ठीक है, तो आइसोटोप्स ये हम लोग ने किसी कोई कोई बच्चों ने पढ़ा है। तो आइसोटोप्स क्या है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे, राइट। एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन देख लो, तुम लोग ने लिखा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लो, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में देखो तुम्हारे इधर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अंदर प्रोटॉन देखो, जो रेड कलर का डॉट है वो प्रोटॉन है, तो यहाँ पे भी 1 ही प्रोटॉन है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम है, लेकिन क्या डिफर कर रहा है, न्यूट्रॉन्स।
ठीक है, तो यहाँ पे तुम जैसे हाइड्रोजन में देखोगे तो न्यूट्रॉन इज 0, ये वाले हाइड्रोजन में देखोगे तो एक न्यूट्रॉन है, और ये वाले हाइड्रोजन में देखोगे तो 2 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो जब कोई भी एलिमेंट जिसमें एटॉमिक नंबर तुम्हारा सेम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, ठीक है, बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो वो एटम एलिमेंट को हम बोलेंगे इट इज अ आइसोटोप। ठीक है, अभी जब मैं बोल रही हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जैसे मैंने हाइड्रोजन का लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, तो एटॉमिक मास इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, सॉरी ये लिख के रखा है अपन ने, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन तो सेम है तो डिफर सिर्फ न्यूट्रॉन ही करेगा, है कि नहीं? तो इसलिए ये जब मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रही हूँ तो इसमें न्यूट्रॉन्स डिफर कर रहे हैं, प्रोटॉन सेम के सेम है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम के सेम है। ठीक है, तो कोई भी आइसोटोप लो, आइसो मतलब सेम होता है एंड पी फॉर प्रोटॉन, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा। अगर प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन सेम होना ही होना है। ठीक है, तो सेम प्रोटॉन्स है तो सेम एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा एंड डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर रहेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इधर नीचे देखो, कार्बन का। कार्बन में यहाँ पे मैंने तुम लोग को कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर पता होगा, पीरियोडिक टेबल में तुम लोग ने पढ़ा है, तो एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो जैसे ही मैं कार्बन बोलूंगी तो एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा, उसका एटॉमिक नंबर 6 ही रहेगा, पोजीशन भी सेम ही रहेगा। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पता है कार्बन का कौन सा है? बताओ, साइली बताएगी। लर्न किया कि नहीं पीरियोडिक टेबल? फोर्टीन पे रहता है ना? समृद्धि, कार्बन का पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में? नहीं पता किसी को भी? सूजल पता है? 14 ग्रुप और ग्रुप 14 पीरियड 2 ग्रुप 14 है, राइट, ग्रुप 14 है, पीरियड 2 है। पीरियड 2 एंड ग्रुप 14। ठीक है, तो तुम लोग को पोजीशन, जैसे ही मैं तुम लोग को एटम बोलती हूँ, पोजीशन अगर याद होगा तो बहुत अच्छा है, मतलब एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कौन से ग्रुप में। पीरियड नहीं भी याद रहेगा तो इतना कुछ में ये नहीं है, पीरियड फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखो खाली। ठीक है, ग्रुप में बहुत जरूरी है, बिकॉज हम जब एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, 11th में भी है और 12th में भी है, तो ये याद रहने की वजह से तुम लोग को बहुत सारी चीजें चैप्टर में याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये जरूरी है कि तुम लर्न करो वो पीरियोडिक टेबल। तो सर ने तुमको ट्रिक्स दिए होंगे कि कैसे पढ़ना है वो पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इसके ऊपर। अभी जैसे कार्बन का हम लोग को एटॉमिक नंबर 6 पता चला, तो जैसे ही मैं एटॉमिक नंबर 6 बोल रही हूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग ने देखोगे तो बाहर आउटर मोस्ट शेल में तुम लोग को 2 शेल्स दिख रहे हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तीनों में वैसा किया गया है। ठीक है, तो ये सेम है तीनों में। जो तुम लोग का ये पॉजिटिव चार्ज है येलो कलर का, वो भी तीनों में सेम है। डिफर क्या कर रहा है? पिंक कलर का बॉल्स जो तुम लोग अंदर सेंटर में देखोगे, फर्स्ट वाले में 6 ही बॉल्स है, सेकेंड वाले में 7 पिंक है, और थर्ड वाले में 8 पिंक है। तो ये जो पिंक कलर के हैं वो न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि एटॉमिक नंबर तुम्हारा सेम है, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स डिफर नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफर हो गए। इसके लिए तुम्हारा जो ये है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट क्या था? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन अलग हो गया, इसके लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जब तीनों का ऐड करोगे तो अलग अलग आएगा। फर्स्ट वाले में जैसे 12 आया, बिकॉज 6 प्लस 6 किया हम लोग ने, 6 इज प्रोटॉन, 6 इज न्यूट्रॉन। सेकेंड वाले में 6 प्लस 7, 6 इज प्रोटॉन, 7 इज न्यूट्रॉन, ठीक है। और थर्ड वाले में 6 प्लस 8, तो 6 इज प्रोटॉन, 8 इज न्यूट्रॉन। तो तुम्हारा ये जो एटॉमिक वेट है तीनों में वो अलग हो गया है, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। अभी एक और चीज तुम लोग इधर नोट डाउन करोगे तो जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसा रहेगा, बोलो। सेम इसमें। सेम रहेगा, राइट, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में हमेशा पोजीशन इसका सेम होता है। और प्रॉपर्टीज भी तुम लोग क्या बोल सकते हो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, सेम प्रॉपर्टीज है। सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो ये चार चीजें नोट डाउन करने की जरूरत है आइसोटोप्स में, कि सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल एंड सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लिख के लो ये, और एग्जाम्पल भी लिख के लो। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधा ये हाइड्रोजन का लिख दोगे तो भी चलेगा। और समझने के लिए तुमको ड्रॉ करना है तो अच्छी बात है। हो जाएगा तो बोलना। हो गया। हाँ हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज पे जाते हैं, वो है आइसोबार। अभी जैसे मैंने आइसोटोप में बोला था तुम लोग को कि आइसो मतलब सेम होता है, याद रखो ये चीज, ठीक है। और पी फॉर प्रोटॉन लिख के भी रखो तो तुम लोग को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। वैसे ही अभी आइसो बार पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी आइसो बार में ये आइसो मतलब सेम, बार मतलब वेट, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेम एटॉमिक वेट, ठीक है। पहले वाले में सेम एटॉमिक नंबर था, यहाँ पे सेम एटॉमिक वेट आएगा, ठीक है। एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा ऑफ आइसोटोप, सेम एटॉमिक वेट बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल तुम लोग को जैसे दे रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे वाला एग्जांपल देखो, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है।
अभी आर्गॉन में तुम लोग देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 18 है, ठीक है। जब मैं 18 बोलती हूँ एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो प्रोटॉन्स कितने हो गए 18, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स तुमको 22 दिया है मैंने, ठीक है। तो इसका वेट फाइंड करेंगे, एटॉमिक नंबर हो गया अपना, एटॉमिक नंबर इसका 18 है, और वेट तुम लोग को कैलकुलेट करना है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऐड करेंगे 18 प्लस 22, तो ये 40 अराउंड आएगा, ठीक है। वैसे ही पोटेशियम का करेंगे, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, ठीक है। तो मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 19 है, जैसे इधर दिया है, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स तुमको 21 दिया है, तो 19 प्लस 21 करेंगे तो वापस 40, तो एटॉमिक वेट तुमको 40 मिला यहाँ पे भी। नेक्स्ट कैल्शियम का देखो, कैल्शियम का भी एटॉमिक नंबर 20 है, तो प्रोटॉन्स भी 20, इलेक्ट्रॉन्स भी 20, ठीक है। और एटॉमिक वेट जब हम फाइंड करेंगे 20 प्लस 20 दैट इज 40। तो ये तीनों चीजों में तुम लोग को देखोगे तो सिर्फ एटॉमिक वेट सेम है। प्रोटॉन सेम है क्या? नहीं है। इलेक्ट्रॉन सेम है क्या? नहीं है। न्यूट्रॉन सेम है क्या? नहीं है। तो मतलब इस केस में कुछ भी सेम नहीं होता, प्रोटॉन्स भी सेम नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम नहीं होता, न्यूट्रॉन्स भी सेम नहीं होता। पहले वाले केस में क्या होता था, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते थे बिकॉज सेम एटॉमिक नंबर बोला था अपन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है ही, तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स तो डिफर होने ही वाला है, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स अपने आप को उस तरह एडजस्ट करेगा ताकि वो वेट सेम आए, तो इसलिए न्यूट्रॉन्स भी डिफर होता है, ठीक है। तो आइसोबार में एक ही चीज याद रखो कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स तीनों डिफर करेंगे और एटॉमिक वेट सेम होता है इसके अंदर, ठीक है। एटॉमिक वेट सेम होने के वजह, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा पीरियोडिक टेबल में पोजीशन, बोलो। डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट होगा कि सेम? डिफरेंट होगा ना। देखो आर्गॉन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है। एटॉमिक नंबर अलग होते ही तुम लोग को पता है कि पीरियोडिक टेबल में पोजीशन अलग होने वाले, ठीक है। और अभी एलिमेंट्स भी अलग है। पहले वाले केस में एलिमेंट सेम थे, जैसे तुम लोग ने देखा कि वो हाइड्रोजन, पहले वाले केस में यहाँ पे हाइड्रोजन ही था, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर था, तो इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो गया। लेकिन इस केस में तुम्हारा जो एलिमेंट्स है वो ही एकदम अलग हो गया है, तो इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। ऊपर एक और एग्जाम्पल दिया है मैंने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ठीक है। एनालाइज करो, नहीं समझ रहा है तो बताओ मुझे, खुद से एनालाइज करने का ट्राई करो। इस पोटेशियम का वेट तो 39 है ना? पोटेशियम का, हाँ तूने बराबर बोला कि पोटेशियम का एक्चुअली में 39 होता है वेट, ठीक है, 1939, ठीक है। ये जो है वो 95% अवेलेबल है फिर तुम्हारे नेचर में, ठीक है। अभी जो मैं आइसोटोप्स तुम लोग को अभी बताया था वो इसलिए ही बताया था, जो पहले वाला जो बताया ना, एक मिनट, ये बताया था वो इसलिए ही बताया था क्योंकि तुम्हारा जैसे मैं हाइड्रोजन लूंगी, ठीक है, HCl का तुम लोग को वेट फाइंड करने को बोला, तो हमेशा हम लोग क्या लेते हैं वेट, H11 ही लेते हैं ना, 1 ही लेते हैं ना वेट। कभी भी 2 और 3 लिया है क्या अपन ने? नहीं लिया है, क्योंकि ये 95% अवेलेबल है, ठीक है। तो वैसे ही पोटेशियम के अलग अलग आइसोटोप्स है, 39, 40, 41, 3 आइसोटोप्स है इसके, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया है, अभी अपन क्या कर रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट्स ले रहे हैं, उसका हम लोग सिमिलैरिटीज ट्राई कर रहे हैं फाइंड करने का। जैसे अभी 6 सिबलिंग्स है, वो 6 सिबलिंग्स के अंदर क्या 6 बच्चों में क्या सिमिलैरिटी है वो हम लोग को देखना है, ठीक है। वैसे पीरियोडिक टेबल में 119 एलिमेंट्स है, ठीक है। 119 एलिमेंट्स में अलग अलग आइसोटोप्स होंगे, जैसे हाइड्रोजन के 3 है, कार्बन के 3 है,
तो इन सबको उन लोग ने क्या किया है, एनालाइज किया है और फाइंड आउट किया कि क्या सिमिलैरिटी है। तो पोटेशियम का भी 39 और 40 दो आइसोटोप, 40 और 41 आइसोटोप्स होते हैं। तो इन लोग ने पोटेशियम 40 के साथ कंपेयर किया है। समझा क्या? हाँ समझा मैं। ओके, ये लिख के लो आइसोबार का। और ये ऑक्सीजन वाला भी एनालाइज करो, नहीं समझ रहा है तो पूछो। हो गया तो बोलो। मिक्स हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। आइसोटोन। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने को। आइसोबार जैसे था जिसमें आइसोटोप जिसमें था उसमें सेम एटॉमिक नंबर था, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर था। आइसोबार में सीधा उल्टा हो गया उसका, ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। अभी आइसोटोन एकदम ही अलग चीज है, ठीक है। इसमें ये लोग ने क्या बोला, ये आइसो मतलब यहाँ पे सेम और एन फॉर न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो आइसो मतलब सेम, एन फॉर न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट कुछ नहीं बोल रहे हैं लोग, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि सेम, इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। तो मतलब तुम जो भी एलिमेंट लो उसके अंदर अगर तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गया तो वो आइसोटोन्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन दिए। यहाँ पे देखो कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 बोल रही हूँ तो प्रोटॉन 6 हो गया, इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? न्यूट्रॉन इज एटॉमिक वेट इज व्हाट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तुमको एटॉमिक वेट 14 दिया है, ठीक है। प्रोटॉन तुमको पता है 6 है, तो न्यूट्रॉन फाइंड करो। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एटॉमिक वेट यहाँ पे 14 दिया है तुमको, प्रोटॉन तुमको एटॉमिक नंबर से पता चला 6, तो न्यूट्रॉन फाइंड करना है, न्यूट्रॉन 8 आ गया, ठीक है। वैसे ही नाइट्रोजन का फाइंड करेंगे, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 15 है, ठीक है। प्रोटॉन 7 हो गया, न्यूट्रॉन फाइंड करना है, न्यूट्रॉन इज ऑलवेज इज अगेन 8, ठीक है। ऑक्सीजन का भी फाइंड करो, यहाँ पे 16 इज इक्वल टू 8 प्लस एन, एन इज इक्वल टू 8। तो ये तीनों केस में तुम लोग देखोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, ठीक है। प्रोटॉन्स अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग है, एटॉमिक वेट भी अलग है, सब चीजें अलग है। यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा सिमिलैरिटी क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने बता दिया। एटॉमिक वेट लोगे, ठीक है, एटॉमिक वेट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है।
एटॉमिक वेट तुमको दिया गया रहेगा, ऊपर वाला जो नंबर रहता है वो एटॉमिक वेट रहता है 14। प्रोटॉन्स तुमको एटॉमिक वेट नंबर से पता चलेगा 6 प्लस n, तो n फाइंड कर लो। तो तीनों में n जब फाइंड करेंगे तो 8 आ रहा है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने के वजह से इट इज कॉल्ड एज आइसोटोन। आइसो मतलब सेम, n फॉर न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अभी तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स है क्योंकि डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, तो पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। ठीक है, एटॉमिक वेट डिफरेंट ही है, तो सब चीजें डिफरेंट है, सिर्फ एक ही चीज सिमिलर है, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, किसी को डाउट है इसमें? हाँ या नहीं तो बोलो यार। नो। लिखो। और एग्जाम्पल में यहाँ पे एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, मिस हाँ बोलो। मिस सबके ये रहते हैं क्या आइसोटोप्स? सबके क्या? सबके आइसोटोप्स रहते हैं क्या? हाँ, सबके आइसोटोप्स होते हैं। इवन तुम्हारे इनर्ट गैसेस है उसके भी आइसोटोप्स होते हैं, बट वो बहुत ही कम परसेंटेज में होता है नेचर, बहुत कम परसेंटेज। तो वो ये मतलब इतना हम यूज नहीं करते डेली में, 0.0000001% रहेगा, इसके लिए हम उसको ज्यादा पढ़ते नहीं है उसके बारे में। ये सिर्फ तुम लोग को कैसे ये जो चीजें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ ये बताएगा कि क्या सिमिलैरिटीज है एटम्स के बीच में, हम कैसे सिमिलैरिटीज फाइंड कर सकते हैं। हाँ, क्या बोल रहा था सूजन? वो ही पूछा था कि सबका ये रहता है क्या? समझ। मैम हाँ बोलो। एक बार आइसोबार बताओ ना, सेम वेट है ना? हाँ सेम वेट है, ये लिख लो फिर बताती हूँ। हो गया लिख के। हो गया लिख के? हाँ मिस। यस मिस। चलो, अभी मैं तीनों चीजें वापस से एक साथ डिस्कस करती हूँ ताकि सारा कंफ्यूजन निकल जाए। तो हम लोग ने तीन चीजें पढ़ी अभी, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। ठीक है, अभी आइसोटोप में हम लोग ने क्या बोला? आइसो मतलब सेम, पी फॉर प्रोटॉन।
ठीक है, आइसोबार में सेम, बार मतलब वेट, मतलब सेम एटॉमिक वेट पड़ा। यहाँ पे आइसो मतलब सेम और एन मतलब न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे सेम प्रोटॉन मतलब सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास मतलब। ठीक है, तो जब मैं आइसोटोप ले रही हूँ तो हम लोग ने उसमें एग्जाम्पल क्या लिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया था, राइट। एक मिनट, तो अभी हाइड्रोजन में हम लोग ने ये पढ़ा था, ये एग्जाम्पल था। यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर है, मतलब पीरियोडिक टेबल में पोजीशन जो है वो भी सेम रहेगी, पोजीशन इज सेम। ठीक है, और डिफरेंस क्या हो गया अभी इसमें? ये प्रोटॉन सेम है तो एटॉमिक वेट इज व्हाट? एटॉमिक वेट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो सेम ही है तो डिफर क्या करेगा? न्यूट्रॉन। तो इसमें न्यूट्रॉन, इसमें तीनों को कंपैरिजन करेंगे तो न्यूट्रॉन तीनों में अलग रहेंगे। आइसोबार में हम लोग ने क्या पढ़ा? सेम एटॉमिक वेट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक वेट एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये पढ़ा था हम लोग ने। तो एग्जाम्पल में हम लोग ने लिया था पोटेशियम और कैल्शियम। तो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो वेट सेम है। ठीक है, एटॉमिक वेट जो है वो सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है, डिफरेंट। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट मतलब प्रोटॉन्स अलग होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी अलग होगा। एटॉमिक नंबर बोलते ही दिमाग में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आ ही जाना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। तो आइसोबार्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होता ही होता है। ठीक है, अभी न्यूट्रॉन का क्या होगा? न्यूट्रॉन का डिपेंड करेगा। क्या होता है कि न्यूट्रॉन को एडजस्ट ऐसा करना है आइसोबार के केस में कि उसका वेट सेम हो जाए दोनों का। तो न्यूट्रॉन्स भी अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन्स भी सेम नहीं होता आइसोबार में। तो इतना चीज याद रखो कि आइसोटोप में प्रोटॉन सेम है लेकिन आइसोबार में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स तीनों भी डिफरेंट ही होते हैं। ठीक है, अभी नंबर डिफरेंट है, इधर एटॉमिक नंबर तीन दोनों का डिफरेंट है तो पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल ऑब्वियसली अलग ही होगा। तुम लोग इधर एलिमेंट का जो सिंबल है वो ही अलग डाल रहे हो। ठीक है, पोटेशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम का पोजीशन अलग होता है पीरियोडिक टेबल में, कैल्शियम का पोजीशन अलग होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स अलग है, एटॉमिक वेट सेम है। ठीक है, और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, अभी एलिमेंट ही डिफरेंट है तो ऑब्वियसली फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग ही होंगे। ठीक है, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज पॉसिबिलिटी हो भी सकती है लेकिन 95% ऐसा ही होगा कि तुम्हारा जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग होंगे आइसोबार के केस। ठीक है, समझा? अभी आइसोबार की वापस चाहिए? किसने पूछा था? साइली? समझा मिस। ओके, आइसोटोन्स में हम लोग ने क्या बोला कि सेम न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो तुम लोग इसके केस में हम लोग एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर कुछ भी हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे, सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स अलग होंगे, तुम्हारा एटॉमिक नंबर भी अलग होगा, एटॉमिक वेट भी अलग होगा। एटॉमिक नंबर अलग होगा मतलब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी अलग होगा।
ठीक है, तो सब चीजें डिफरेंट है यहाँ पे आइसोटोन्स के केस में, सिर्फ एक ही चीज है सेम, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अभी तुम लोग ट्राई करो कि ये तीनों का डिफरेंस बिटवीन लिखोगे, खुद से ट्राई करो, तीनों का डिफरेंस बिटवीन लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अपना ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में डिफरेंस बिटवीन। सेकेंड पॉइंट हमारा न्यूट्रॉन्स के बारे में होगा। अभी थर्ड पॉइंट कौन बता रहा है? समृद्धि, थर्ड पॉइंट। आइसोटोप्स में डिफरेंट एटॉमिक वेट, आइसोबार में सेम एटॉमिक वेट, एंड इसमें आइसोटोप में डिफरेंट एटॉमिक वेट। हाँ, ठीक है, और एटॉमिक नंबर का भी पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, हाँ मैंने लिखा है, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट निशांत बोलेगा नेक्स्ट पॉइंट। निशांत, Ma'am, different position in periodic table. सॉरी, संकल्प बोल नेक्स्ट पॉइंट। संकल्प, एनी पॉइंट रिमेनिंग? Same physical and chemical properties, different physical and chemical properties, different physical and chemical properties. हाँ, ओके। सुजल, एनी पॉइंट रिमेनिंग? हो गए सब। बचा है ना यार, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल का किसी ने भी नहीं बोला। बोला निशांत। हाँ, ठीक है, तो तुम्हारा डिफरेंस इन डिफरेंट पॉइंट, तुम्हारे पॉइंट्स कितने हो गए? 6 पॉइंट्स हो गए कि नहीं हो गए? हाँ 6 हो गए। ओके, और लास्ट पॉइंट होगा एग्जाम्पल। देखो, एग्जाम्पल लिखना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो तुम्हें हाफ मार्क कैंसिल हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखा तो मार्क्स नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल नहीं लिखा तो हाफ मार्क कैंसिल होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों में एग्जाम्पल्स लिख के लो उधर। नेक्स्ट पॉइंट, एक और चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, दैट इज आइसोडाइफर। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। इट इज नॉट फॉर रेगुलर एग्जाम जो तुम्हारा कॉलेज में होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो आइसोडाइफर, ठीक है, आइसोडाइफर मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, कोई भी दो एलिमेंट्स का हम लोग न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रेडियम और रेडॉन ले रही हूँ। ठीक है, रेडियम का न्यूट्रॉन्स मेरे को पता है 138 है, मैंने तुमको दिया। ठीक है, प्रोटॉन्स 88 है, तो 138 माइनस 88 करेंगे तो 30 मिलेगा। रेडॉन का भी वैसे ही किया, 136 माइनस 86, तो ये भी 30 मिला। तो डिफरेंस इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर सेम रहा तो उसको हम आइसोडाइफर बोलते हैं। ठीक है, खाली इतना ही चीज याद रखना है, डिफरेंस इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करेंगे तो इट विल बी सेम। ऊपर वाला एग्जाम्पल देखो, यूरेनियम वाला। ठीक है, यूरेनियम में तुम्हें प्रोटॉन्स बोला है 92 है। ठीक है, यूरेनियम में प्रोटॉन बोला है 92 है,
न्यूट्रॉन तुमको पता है 146 है, ठीक है। तो यूरेनियम का प्रोटॉन तुम्हारा 92 है, न्यूट्रॉन तुम्हारा 146 है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करेंगे, 146 माइनस 92 तो 54 होता है। तो तुम्हारा ये जो है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन वो 54 आया। थोरियम में भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन किया तो 54 आया। तो वापस से तुम्हारा जो ये डिफरेंस है अगर सेम है तो उसको हम बोलेंगे आइसोडायफर, ठीक है। सिर्फ तुमको इतना याद रखना है कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करना है, ठीक है। लिखो, ये लिख के लो। ये लिखो एंड ये वाला टेबल ड्रॉ करो, बस ये मत करो। एक एग्जांपल लिखोगे तो बहुत है। मिस मिस हाँ, मिस जो हम लोग एग्जांपल्स लिखेंगे ना इन सब के, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोस्टोन्स और आइसोडाइफर्स, इन सब के एग्जांपल्स लिखेंगे तो सिर्फ एलिमेंट का नाम ही लिखने का क्या, कि ऐसा? सिंबल लिखा बहुत हो गया। हाँ सिंबल लिखने का खाली, जैसे हाइड्रोजन का H लिखते हैं ना, उतना लिखा बस। हाँ, तो उतना ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी है उतना ही ना। मतलब H11, H21, H31 ऐसा लिखना पड़ेगा। अच्छा सिर्फ हाइड्रोजन लिख के छोड़ दिया तो नहीं मिलेगा। एटलीस्ट वन एग्जांपल याद रखो। ओके। मिस मिस डन? मिस हाँ बोलो। वो आपने जो टेबल बनाने को कहा है उसमें डिफरेंस में मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन। डिफरेंस क्या? डिफरेंस 50 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो वो सॉरी रॉन्ग होगा। आरे का हाँ 50 लिखो, उसको रॉन्ग है वो, 50 लिखो। हो गया? यस मिस। चलो अभी मैं तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, ट्राई करो सॉल्व करने का। अभी एक और चीज याद रखो, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कभी कभी तुम लोग को दिया नहीं रहेगा, ठीक है। कोई कोई एलिमेंट में न्यूट्रॉन्स तुमको नहीं दिया रहेगा, लेकिन तुम लोग को जैसे ये यूरेनियम का दिया है 238 और 92, ठीक है। 92 से तुमको क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल जाएगा। और ये तुम्हारा एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट का फॉर्मूला अपने को पता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो एटॉमिक वेट 238 इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे 92 प्रोटॉन्स की जगह और न्यूट्रॉन्स फाइंड कर लेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा होगा कि तुमको न्यूट्रॉन्स डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, न्यूट्रॉन्स तुमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख के लो ताकि तुमको याद रहे, नोट करके लिखो, ठीक है। टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखो, टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक वेट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। खाली फॉर्मूला लिख लो तो याद रहेगा तुमको। अभी ये क्वेश्चंस है, ये सॉल्व करने का ट्राई करो अभी का अभी।
मिस नहीं तो इसका फोटो ले लो अपन, ये होमवर्क में देती हूँ मैं, तुम लोग घर पे मिस ट्राई इसमें करो और मुझे सेंड करो। करने का क्या है पर हाँ, करने का क्या है इसमें? अभी तुम लोग को एलिमेंट्स दिए, यहाँ पे तुमको फाइंड करना है कि ये क्या है। जैसे इधर मैच द अबाव करेक्ट टर्म्स लिखा है, तो जो Fe वाला है वो आइसोटोप है, आइसोटोन है, आइसोबार है, क्या है वो फाइंड आउट करना है तुमको। ओके समझा? हाँ अभी नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो आइसोडाइफर का ही क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा आइसोडाइफर है वो फाइंड करना है। ओके ओके, तो ये फोटो ले लो और ये सॉल्व करो, नहीं आएगा तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।